शांति। बाप दादाजी के 24/11/22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर और दूसरों की सेवा करो। बाबा ने प्रश्न किया, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? बाबा उत्तर दे रहे, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब अर्थात पोता मेल रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहम दिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते हैं, अगर अपना पोता में रखोगे, प्यार से याद करोगे, रहम दिल बनोगे तो आपकी उन्नति बहुत अच्छी होती रहेगी। दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठते समय विघ्न रूप बनते हैं। अपने पुराने विकर्म ही विघ्न बन जाते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आवाहन करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। अर्थात आप बच्चे याद करने के लिए भगवान को बुलाते हो तो माया क्या करती है, उसे भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरोए जाएंगे। याद में रहो और चार्ट रखो कि मैंने कितनी मेहनत की है, तो फिर बाबा कहते हैं माला में पिरोए जाएंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। जब यहाँ आकर बैठो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है, तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं हो सकती क्योंकि विकर्म बहुत हैं। बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत और निरोगी बनेंगे। है तो बहुत ही सहज। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा दे रहे हैं, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। हर एक्ट श्रीमत पर करनी है, सबका कल्याण करना है, रहम दिल बनना है, सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा दे रहे हैं, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठते समय कोई भी मित्र संबंधी, खान पान आदि याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है। याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठते समय कोई मित्र संबंधी या खाने पीने की बातें याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है और याद का चार्ट रखना है। बाबा वरदान दे रहे, नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले ही नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर ये समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता है, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता है। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल
योगी। बाबा स्लोगन दे हैं, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादों में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादों में नहीं। मतलब मर्यादा में नहीं फंसना कि ये ऐसा है ये वैसा है। कहते व्यर्थ से बेपरवाह रहना है। ओम शांति।